हेलो एवरीवन, आई एम जसप्रीत। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है पावर पॉइंट में होम टैब से रिलेटेड। और जो फाइल टैब है इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपको वर्ड या फिर एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले होम टैब में हमारे पास ये देखो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे अनडू है, क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। मीन्स जो होम टैब का रिबन है उसमें ये हमारे पास सारे ग्रुप्स हैं। और यहाँ पर जो है इनको हम जो यहाँ पर इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, इन सबको हम टैब्स बोलते हैं। और इस जो ये है इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो है पावर पॉइंट में जो हमारी स्लाइड्स होती हैं उनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास होम टैब में यहाँ पर है न्यू स्लाइड का ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मींस थीम्स मिल जाएंगी, कौन कौन सी आप जो है लेना चाहते हो। तो सबसे पहले हमारा टाइटल स्लाइड है, जो ये हम हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। तो इस पर आप टाइटल लिख सकते हो। देन है टाइटल एंड कंटेंट। इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी हेडिंग देके यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे मैं साथ साथ में आपको मतलब कि क्रिएट करके भी बताऊंगी। जैसे ये मान लो हम पोल्यूशन पर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पोल्यूशन हमारा टाइटल हो गया। इसको आप अच्छे से एडिट कर सकते हो। यहाँ से ये देखो फॉन्ट साथ साथ में सारा कवर करूंगी होम टैब का। जैसे यहाँ से हमने बोल्ड कर लिया, यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। और यहाँ से जो ये है ये वो होता है हमारे पास जो ये वर्ड्स है इनका जो गैप है उसको आप किस तरीके से करना चाहते हो। जैसे ये देखो लूज हमने किया तो ये लूज हो जाएगा। और अगर आप टाइट करना चाहते हो तो ये टाइट हो जाएगा। इस तरीके से ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस है। तो ये वर्ड का गैप है, ये देखो इस तरीके से जितना आप करना चाहते हो हम नॉर्मल कर देते हैं। और ये हमारे पास इटैलिक है, जैसे अगर हमने थोड़े से वर्ड्स जो है इनको टिल्ट करना हो तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर इस तरीके से जो है लाइन लग जाती है। और ये है हमारे पास शेडो। जैसे इसको हम किया थोड़ी सी शेडो आ जाती है, इसमें आप चेक कर सकते हो थोड़ी सी शेडो आ गई। और अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हो, आपको ये अंडरलाइन नहीं चाहिए तो इसको हटा सकते हो। वहीं से आप क्लिक करके इनको हटा सकते हो। इटैलिक हटाना है, इटैलिक हट जाएगा। और ये होती है स्ट्राइक थ्रू, जो है ऊपर से लाइन लग जाती है इस तरीके से, इसकी जरूरत नहीं होती इतनी। तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस होता है जो ये हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है, पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल, बाकी लोअर केस में। और अगर आपको सारे लोअर केस में चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको सारे अपर केस में चाहिए तो आप इसमें क्लिक कर सकते हो। कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी लेटर्स जो है वो स्मॉल हो जाएंगे। टॉगल केस में ऑपोजिट होता है। अगर हमारे पास कैपिटल है उसको स्मॉल के स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देगा, अगर स्मॉल लेटर्स है उनको कैपिटल में चेंज कर देगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉन्ट में। और ये यहाँ पर हमारा ये तो था मतलब कि फॉन्ट को कलर देना। और ये हाईलाइट करने के लिए, अगर हमने हाईलाइट करना है इस तरीके से किसी वर्ड को हाईलाइट करना है, और भी बहुत सारे कलर आप चूज कर सकते हो। देन यहाँ से हम साइज को इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इस तरीके से कौन सा फॉन्ट लेना, तो यहाँ से आप फॉन्ट ले सकते हो। ये देखो इस तरीके से ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस है। आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो जैसे ये पोल्यूशन का मैंने ले लिया, इसका साइज और इंक्रीज कर देते हैं हम। इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो ये फॉन्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हमने अपना नेम लिख सकते हैं किसके द्वारा जो है पावर पॉइंट रेडी हो रही है। जैसे मैं अपना नेम लिख देती हूँ, और इसको भी थोड़ा सा हम डिजाइन दे देते हैं थोड़ा सा, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया। और इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं साइड में।
तो ये इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट जो हमारा टाइटल होता है वो हो गया कंप्लीट। और अगर आप इसने आपने यहाँ पर अपना नेम नहीं लिखना तो आप सब टाइटल वगैरह भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप पोल्यूशन में ओनली वाटर पोल्यूशन पर ही अपनी पीपीटीज क्रिएट कर रहे हो तो आप यहाँ पर वाटर पोल्यूशन लिख सकते हो, कुछ भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपने अपना नेम लिखना है या टीचर का नेम लिखना है, टू लिखना है, किसके मतलब टीचर का नेम लिखना है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ से अब हम दूसरी स्लाइड हमने ऑलरेडी ले ली थी। जैसे यहाँ पर हम जो है लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की टाइप्स, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है पॉइंट्स में लिखेंगे कि पोल्यूशन की कौन कौन सी टाइप है। और यहाँ से देखो जा तो आप यहाँ पर जो लिखा होता है क्लिक के लिए, ठीक है, मीन्स ये देखो क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो। अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है तो पिक्चर भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। आइकन ऐड करना है, टेबल ऐड करना है, चार्ट्स ऐड करने हैं, उन सभी को यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। और इंसर्ट में जाकर यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी लिखेंगे पॉइंट्स जो टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, सॉरी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। फर्स्ट हम लिख देते हैं एयर पोल्यूशन, देन हम लिख देते हैं वाटर पोल्यूशन, एंड थर्ड लिख देते हैं नॉइज, एंड फोर्थ वन इज सॉइल पोल्यूशन। ओके, तो इनको भी थोड़ा सा हम यहीं से सेटिंग कर देंगे। ओके, और इनका साइज भी हम इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। तो पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है, जैसे ये हमने ये पॉइंट्स लिए हुए हैं तो सबसे पहले होते हैं बुलेट्स पॉइंट्स। अब आप इनको चेंज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग तरीके के बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप उनको यहाँ से ले सकते हो। और अगर आपने खुद का क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाकर, यहाँ से आप कस्टमाइज में जाकर अपना जो भी है बुलेट्स पॉइंट्स ले सकते हो। यहाँ से जो भी आप को अच्छा लगता है उसको बुलेट्स पॉइंट्स में ला सकते हो। जैसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जैसे ये फ्लावर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो ये देखो ये फ्लावर्स वाला आ गया, ये मैंने खुद क्रिएट किया तो हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखो ये इस तरीके से आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट भी इसमें होते हैं, तो यहाँ से आप खुद क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे इस तरीके से बुलेट्स पॉइंट। नेक्स्ट होते हैं नंबरिंग। जैसे ये हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ से आपको 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग मिल जाएगी अलग अलग डिजाइन में। ये रोमन्स हो गए और ये हमारे अल्फाबेट्स हो गए। जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप उनको यहाँ से ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप इनको भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से हम देख लेते हैं। ओके, इसका कस्टमाइज इसमें नहीं है, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर ले सकते हो। तो जैसे ये हमने ABC सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम बुलेट पॉइंट्स ही रखते हैं इनको। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखो ये क्या होता है, ये होती है हमारे पास अलाइनमेंट। तो जैसे इनको सिलेक्ट किया, अगर आप इनको सेंटर में करना चाहते हो तो इस तरीके से सेंटर में कर सकते हो, राइट साइड में करना चाहते हो राइट साइड में, और इस तरीके से आप जो है इनको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये अलाइनमेंट होती है, ये होती है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होती है सेंटर, ये होती है राइट, और ये होती है जस्टिफाई। और एक और है, जैसे हमने सेंटर में किया था, ये देखो ये मतलब कि इरेगुलर से हो गए हैं। अगर इनको मतलब कि अच्छे से इक्वली हमने मूव कराना है तो आप इनकी जगह आप ये यूज कर सकते हो, इनको हम बोलते हैं इंडेंट, ठीक है, इंडेंट बोलते हैं। इस तरीके से आप इनको मूव करोगे तो ये देखो इक्वली मूव होगा। तो ये इस तरीके से इरेगुलर नहीं होगा। अगर आपने इसको इस तरीके से करना है तो आप इनको यूज कर सकते हो। ये होता है लेफ्ट इंडेंट, और इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट बोलते हैं, तो आप यहाँ से इनको यूज कर सकते हो। देन ये होती है हमारे पास स्पेसिंग, जो ये हमारी लाइंस है इनमें कितनी स्पेसिंग रखनी है, तो यहाँ से आप स्पेसिंग ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्पेसिंग ले सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये कॉलम होते हैं, ये बाद में हम करेंगे। फिलहाल यहाँ से देखो ये होती है टेक्स्ट डायरेक्शन।
जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, अगर आपने इनको इस तरीके से लिखना है या 270 में लिखना है या स्टैक लिखना है, तो यहाँ से आप इनकी डायरेक्शन ले सकते हो। ये है अलाइन टेक्स्ट। जैसे ये टॉप में है, अगर आप इसको मिडल में करना चाहते हो या बॉटम में करना चाहते हो, तो ये हम यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। और ये देखो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अगर हमने पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनको हम स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखो, ये अलग अलग हमारे पास स्टाइल है, तो इनको हम इस तरीके से, ये देखो, जो हमारा ये स्मार्ट आर्ट है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, अगर हमारे पास ऑलरेडी ये पॉइंट्स लिखे हुए होंगे तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कन्वर्ट करते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है। और एक और है, यहाँ से आप पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ से हम ये तो ऑनलाइन है इंसर्ट पिक्चर का, और अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी पिक्चर वगैरह आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये वाली मैं इंसर्ट करके दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से आप पिक्चर भी इनमें इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का। तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो ये हमारा न्यू स्लाइड के और ऑप्शंस थे वो क्या थे। तो यहाँ से देखो, ये है टू कंटेंट वाला। इस तरीके से यहाँ पर आप हेडिंग लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे आपने पिक्चर लगानी है और यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, या तो ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पर भी पिक्चर लगानी है, यहाँ पर भी पिक्चर लगानी है, आपकी इच्छा है आप क्या करना चाहते हो। अगर आपने यहाँ पर टेबल रखना है, यहाँ पर टेबल की एक्सप्लेनेशन देनी है, या दोनों साइड टेबल रखना है, या एक साइड चार्ट को लेना है वहां पर एक्सप्लेनेशन देनी है, तो ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस है। आप कोई भी ऑप्शन जो है वो ले सकते हो। जैसे ये देखो, ये चार्ट आ गया। ठीक है। तो यहाँ से मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया था, और यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पर हेडिंग दे सकते हो कि ये चार्ट किससे रिलेटेड है। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट स्लाइड। उससे नेक्स्ट ये वाली है, यहाँ पर ये सेम है, बस यहाँ पर आप इसको भी हेडिंग दे सकते हो। जो जो भी आप यहाँ पर लोगे उसकी आप उसका हेडिंग दे सकते हो। जैसे यहाँ पर हम पिक्चर्स एक बार ऐड करके दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से। जैसे ये मेडिसिन वाली पिक्चर है। ठीक है। और यहाँ पर एक पिक्चर और ले लेते हैं। फ्लावर वाली, कि इस तरीके से आ गई। जैसे इसकी हेडिंग आप दे सकते हो, जैसे ये मेडिसिन है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, फ्लावर। तो यहाँ पर आप कुछ भी और टाइटल दे सकते हो, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स या फिर कुछ भी। वैसे मैंने तो ये मेडिसिन वाली अलग पिक्चर होगी, फ्लावर वाली अलग पिक्चर होगी। तो इस तरीके से आप इनको मतलब कि पीपीटी ये वाली रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ये ब्लैंक है। ब्लैंक पर आप जैसे अगर आपने कोई वीडियो वगैरह डायरेक्ट इंसर्ट करनी है तो वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। और जो ये है टाइटल ओनली, इसमें अगर आपने टाइटल रखना है, बाकी आपने इंसर्ट से कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे ये देखो, 3D मॉडल्स वगैरह आपने इस डिवाइस में से, सॉरी, 3D मॉडल्स आपने जो स्टॉक में से इसमें डालने हैं, तो वो आप यहाँ पर मॉडल्स डाल सकते हो। जैसे ये इमोजी वाला है, तो इस इमोजी को मैं इंसर्ट करके बताती हूँ। तो ये इस तरीके से आप जो है 3D मॉडल्स जो है इनको यूज कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं 3D के, तो आप जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है ये वाली कंटेंट विद कैप्शन। इसमें आप जैसे यहाँ से ये कोई भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर लेकर आ सकते हो, और यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर थोड़ी बहुत ही उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। जैसे ये हम टेबल ले आते हैं फिलहाल, तो ये टेबल आ गया है। ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे टाइटल है इसका टेबल, और डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं जैसे टेबल्स किससे रिलेटेड है। जैसे पोल्यूशन से रिलेटेड ही है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन से रिलेटेड टेबल है। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी पीपीटी है उसको रख सकते हो। और लास्ट में ये वाला है हमारे पास, ये तो हो गया।
तो अभी हम चलते हैं क्लिपबोर्ड ऑप्शन में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, उनको कॉपी पेस्ट वगैरह करने के लिए होता है ये। जैसे ये एक फॉर्मूला होता है, इससे हम रेंडम डेटा जो भी है वो पिक कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा वर्ड में, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये जो भी हमारे पास ये होता है, इससे रिलेटेड ये क्विक डेटा जो भी है उसको ले आता है टेक्स्ट को। तो जैसे इसको अगर हमने मान लो इसको हमने कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ये होता है कट का ऑप्शन, ठीक है। कट क्या कर देता है, अगर हम कट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे हमने कट पर क्लिक किया, देखो वो वहां से रिमूव हो गया। और यहाँ पर भी हमने पेस्ट करना है, वहां पर आप क्लिक करके इस तरीके से। तो ये हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन है, ये तभी एक्टिव होता है अगर हमने कट या कॉपी किया होता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये देखो ये वही वाला यहाँ पर आ गया है। और जो कॉपी का ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है, वहां पर कट नहीं होता। ये देखो, ये कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो गया, और पेस्ट भी हम कर सकते हैं इसको। कट में वहां से कट हो जाता है, कॉपी में कट नहीं होता। और पेस्ट, ये देखो। और यहाँ पर भी आपने पेस्ट कराना है, वहां पर आप पेस्ट करवा सकते हो। पेस्ट तभी एक्टिव होता है अगर आपने कट या कॉपी में कोई भी ऑप्शन चूज किया हो। और ये होता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमने है इसमें कुछ भी अप्लाई कर दिया, जैसे बोल्ड कर दिया, इसका इसका कलर चेंज कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। शेडो अप्लाई कर दिया। अगर आपने इस तरीके के जो हमने ये फॉर्मेट क्रिएट किया है, इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो हम फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कॉपी किया, सॉरी सिलेक्ट किया। उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्रश क्रिएट हो जाएगा। तो ये कॉपी हो गया। अब हमने जहां पर भी पेस्ट करना है, ये देखो एरो के साथ ब्रश आ रहा है, तो आप वहां पर ऐसे सिलेक्ट करते जाओगे, वो डायरेक्टली उस तरीके का फॉन्ट जो है वहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। और इन सभी की शॉर्टकट्स भी साथ साथ में आपको शो हो रही है। कट की होती है हमारे पास कंट्रोल एक्स, और कॉपी की होती है कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट की होती है कंट्रोल वी। और फॉर्मेट पेंटर में जो कॉपी होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी, कॉपी होता है कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट के लिए होता है। और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी है, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई है, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू है। मोस्टली जो भी शॉर्टकट्स है सारे कंट्रोल के साथ ही आते हैं। और ये हमारा शेडो का नहीं है फिलहाल। तो ये देखो, जो जो इनके शॉर्टकट्स हैं आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और ये जैसे ये अलाइनमेंट का है, लेफ्ट का कंट्रोल एल है। और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल सी नहीं है सेंटर का, क्योंकि कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए है, तो इसके लिए कंट्रोल ई है हमारे पास। और यहाँ पर कंट्रोल आर है राइट के लिए, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे है। तो इस तरीके के हमारे पास अलग अलग आपको जो है जो शॉर्टकट्स है वो भी साथ में यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्राइंग, जो कि होम टैब में ही है। होम टैब में हम क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग है। ड्राइंग में ये हमारे पास ऑप्शंस हैं अलग अलग, जो हम इनको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर हम पहले न्यू स्लाइड ले लेते हैं ब्लैंक वाली। तो यहाँ पर हमने ले ली, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे इनको इजीली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ये शेप्स है, और शेप से रिलेटेड ये हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट भी आ गया। आप यहाँ से इनको इजीली जो है इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये देखो। और अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना है तो राइट क्लिक करके इसमें एडिट टेक्स्ट कर सकते हो। तो आप इसमें एडिट टेक्स्ट किया, इसमें ऐड भी कर सकते हो जो भी आपने ऐड करना है। तो यहाँ से ये हम ले सकते हैं ड्राइंग के लिए। जैसे ये स्टार ले लिया इस तरीके से, ठीक है। और इसमें कुछ ऐड करना है तो आप राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर सकते हो और इसमें लिख सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास अरेंज है। अरेंज जैसे हमने इनको अरेंज करना है, जैसे ये मान लो दो शेप्स है, तो यहाँ से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे इस ये वाली शेप अगर हमने फ्रंट में लानी है, तो ये तो ऑलरेडी है, इसको सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने फ्रंट में लाना है। तो आप यहाँ से उनको ब्रिंग टू फ्रंट लेकर आ सकते हो। ये देखो, ये आगे चलेगी, स्टार पीछे चला गया। तो ये इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, सेंड टू बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस इसके लिए हैं। और यहाँ से आप अलाइन कर सकते हो, जैसे इसको सेंटर में अलाइन करना है तो इस तरीके से, जैसे जिसको हमने सिलेक्ट किया वही अलाइन होगी। ये पूरी पीपीटी के सेंटर में अलाइन हो गई है। तो इस तरीके से आप बॉटम में अलाइन करना चाहते हो तो ये यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हो। और रोटेट का ऑप्शन है, अगर आपने इसको रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने इसको दोनों को एक ग्रुप में रखना है, जैसे ये मान लो ये है, तो इनको क्या करोगे, आप इसको भी सिलेक्ट करोगे,
उम, दोनों को सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, ग्रुप। तो ये दोनों एक ग्रुप में बन जाएंगे। अब इन दोनों को ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब ये दोनों मतलब कि एक ग्रुप में आ गए हैं। तो इनको आप ग्रुप में अगर ऐड करना चाहते हो तो इस तरीके से आप ग्रुप में ऐड कर सकते हो। अगर आप इनको अनग्रुप करना चाहते हो तो यहाँ से आप अनग्रुप भी कर सकते हो। ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो ये था अरेंज का हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट है क्विक स्टाइल्स। क्विक स्टाइल्स में ये वही वाले ऑप्शन जो शेप फॉर्मेट में हमको मिल रहे थे वो मिल जाएंगे। ये देखो इस तरीके से आप यहाँ से क्विकली इनको ऐड कर सकते हो। और शेप फिल, ये सारे ऑप्शन शेप फॉर्मेट वाले ही हैं। ये देखो यहाँ से ये क्विक वाले थे, ये हमारे पास वर्ड के लिए जो इसमें टेक्स्ट है उसके लिए हैं सारे। ठीक है, ये देखो। और शेप इफेक्ट्स हैं, अलग अलग इनका इफेक्ट लग जाएगा। जैसे ये सॉफ्ट एजेस के लिए इस तरीके से सॉफ्ट एजेस बन जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन का लगाना है रिफ्लेक्शन का बन जाएगा, ग्लो का लगाना है ग्लो के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर हम हमारे लिए ड्राइंग के ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड। फाइंड होता है अगर हमने इसमें से कोई भी डेटा फाइंड आउट करना है तो उसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। इसका कंट्रोल F जो है शॉर्टकट होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। जैसे हमने पोल्यूशन को फाइंड आउट करना है तो पूरे हमारा जो पावर पॉइंट है उसमें फाइंड आउट करना है। मैच केस, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। ठीक है, जा इस तरीके से तो फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो ये इस तरीके से पोल्यूशन यहाँ पर हो गया हाईलाइट। देन यहाँ पर मतलब सिंगल बाय सिंगल, ये मैच केस में सिंगल बाय सिंगल होगा। और अगर फाइंड होल वर्ड्स ओनली तो ये इस तरीके से, दैट वाज द लास्ट मैच। ओके, तो ये लास्ट मैच था तभी हमारे पास आया फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है पोल्यूशन को ये फाइंड कर देता है। तो ये नॉर्मल सा होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता। रिप्लेस में क्या होता है, इसका पहले तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल H। रिप्लेस जैसे अगर हमने गलती से कोई वर्ड गलत लिख दिया, मान लो यहाँ पर डबल एल नहीं आना था, एक सिंगल एल आना था, तो सारी जगह पर हम जा जाके उसको चेंज नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम फाइंड और रिप्लेस यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पोल्यूशन लिख दिया और यहाँ पर आप जैसे मान लो एक ही एल आनी है तो आप यहाँ पर एक सिंगल एल लिख के उसको रिप्लेस ऑल कर दोगे तो सभी जगह पर एक ही बार में चेंज हो जाएगा। ये देखो एक सिंगल एल आ गई है। तो ये बहुत इजी है। अगर आपने कोई भी वर्ड आपने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया है तो आप सभी जगह पर एक बार में ही उसे चेंज करना चाहते हो तो आप फाइंड और रिप्लेस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सिलेक्ट। हमारे लिए सिलेक्ट ऑल होता है कि जो भी सारी पीपीटीज है उन सभी पर अगर हमने सिलेक्ट करना है, एक तो कंट्रोल A आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। तो ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये देखो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो सिलेक्ट ऑल सारा सिलेक्ट हो गया। अगर आपने कुछ भी इसमें अप्लाई करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर ले। थैंक्स टू ऑल, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।